आपने काफी फिल्म्स की है और एड्स भी काफी देखे हैं। Correct. तो आपकी जर्नी कैसी रही? मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक्टर बनूंगा। इनफैक्ट मैं जब छोटा था तो पहले मुझे लगा कि मैं आई प्रॉब्ली गो एंड गेट इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब, क्योंकि मैंने एक्चुअली एमबीए किया हुआ है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। इट्स कॉल्ड एमएमएस फ्रॉम बेलिंकर कॉलेज एंड आई इनफैक्ट वर्क फॉर 1 year इन लिंटास इन अ कॉर्पोरेट जॉब। उसके बाद मैंने अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन किया विच वाज बेसिकली टाइपिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस एक्सेट्रा। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि आई डिडंट एंजॉय इट। और एकजुट का एक थिएटर वर्कशॉप हो रहा था बैंड्रा में। सो आई एम बेसिकली अ बैंड्रा बॉय। मतलब मेरी पैदाइश यहाँ होली फैमिली हॉस्पिटल में हुई है, मेरा स्कूलिंग यहाँ स्टैनिस्लॉज में हुआ है, तो मैं एज बैंड्रा एज यू कैन गेट। एंड तो उनका एक वर्कशॉप हुआ था बैंड्रा में, और ये इत्तेफाकन बात है, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन लक एंड ऑल, के उसी साल उनका बैंड्रा में हुआ। नॉर्मली उनका अंधेरी में होता है एंड आई शुड नेवर ट्रैवल टू मच। तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया, तो आई वेंट एंड जॉइन द थिएटर वर्कशॉप। आई जस्ट लव्ड इट। मतलब आई वॉज अ हार्ड कोर बैंड्रा बॉय, और मैं हिंदी भी ठीक से बोलता नहीं था। ठीक से मतलब मुझे हिंदी आती थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं आती थी कि मैं थिएटर में काम करूँ या मैं फिल्मों में काम करूँ या मैं सीरियल्स में काम करूँ। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, वैसे मैं बिल्कुल नहीं कर पाता था। लेकिन वहाँ पे काफ़ी दिग्गज लोग आए थे, जैसे एलेक परमजी साहब आए थे, अनु कपूर साहब आए थे, आशीष विद्यार्थी जी आए थे, और सबसे बड़ी बात थी वहाँ पे द्वारका प्रसाद जी आए थे। तो पंडवानी एक फोक फॉर्म है जहाँ पे एक बंदा एक तारा लेकर पीछे कोरस रहता है और वो महाभारत का कोई भी एक किस्सा सुनाता है। अच्छा। जैसे भीम ने कैसे राक्षस का वध किया। तो मुझे लगा यार ये क्या है यार, ये तो मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है। तो उसके बाद मुझे थिएटर में रुचि हुई। तो वहाँ से उन्होंने मुझसे पूछा कि आप थिएटर ज्वाइन करना चाहेंगे क्या। तो मैंने हाँ कहा, क्योंकि एकजुट थिएटर ग्रुप इज़ रन बाय मिसेस नादरा ज़ेक बब्बर, राज बाबू जी की वाइफ, एंड इट्स वन ऑफ द प्रीमियर हिंदी थिएटर ग्रुप्स। तो उनके साथ 4.5 साल था, और वो कैसे ना खून लग गया, तो एक्टिंग का खून लग गया। और फिर देन आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू मेक मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं सिंधी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। तो देन आई स्टार्ट हंटिंग फॉर वर्क इन टर्म्स ऑफ गोइंग एंड मीटिंग पीपल। उस ज़माने में तो फोटोग्राफ्स ड्रॉप करते थे, तो ड्रॉपिंग फोटोग्राफ्स, मीटिंग, कास्टिंग पीपल एंड ऑल, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट गेटिंग वर्क। तो सर पहला काम आपको कहाँ पे मिला? एक्चुअली सबसे पहला काम मुझे एड में मिला था, मुझे याद है, एनिसन की एड थी। सर एड सिर्फ देखते हैं, मतलब जितने भी ब्रांडेड एड्स किए हैं आपने, एड बेसिकली होते हैं लोगों का प्रमोशन करना कि ये प्रोडक्ट आप खरीदें। तो सर आप भी क्या वो ब्रांड्स प्रेफर करते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो एक्चुअली द थिंग दैट हैपेंस इज व्हेन यू एडवर्टाइज फॉर अ ब्रांड, यू टेंड टू नो मोर अबाउट द ब्रांड, है कि नहीं? लेकिन मैंने ऑनेस्टली 500 से ज़्यादा एड्स किए हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये कहना कि, और कई चीज़ें आप यूज़ भी नहीं करते ना, जैसे सीमेंट है। अभी सीमेंट आप कितनी बार अपने घर के में काम आएगा। तो आप जैसे आप बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ पे तो जो रिपेयर वर्क होता है वो ज़्यादातर बिल्डिंग वाले लोग करवाते हैं। तो आई डू यूज़ दी ब्रांड। सर क्लोथिंग और बाकी एसेसरीज के लिए, लाइक आपकी डेली के लिए जो होते हैं, तो आप ब्रांडेड चीज़ें प्रेफर करते हैं या फिर नॉन? मैं कुछ खरीदता नहीं हूँ। The simple reason being is कि my sister gives me a lot, और मुझे कपड़ों का बिल्कुल शौक नहीं है। मतलब इन द सेंस कि हाँ ठीक ठाक कपड़े हो, ऐसा ना हो कि आदमी लगे कि क्या पहन के घूम रहा है। बट आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय टू रियली लाइक फैशनेबल क्लोथ्स, चेंज क्लोथ्स एवरी डे, चेंज शूज एवरी डे। मुझे ये है कि एक अच्छी घड़ी हो, वो मैं 4-5 साल निकालूँ, अच्छे जूते हों। सर कभी ऐसा हुआ है कि एक टाइम पे 2 जगह ऑडिशन फंस गया हो? नहीं, ऑडिशन का तो चलता है, बिकॉज वो तो आधा 1 घंटा का होता है। शूट में बड़ा पंगा होता है। ये एक बार हुआ, 1-2 बार क्या, कई बार हुआ है एक्चुअली। कई बार क्या होता है ना, आप किसी भी एक्टर से पूछो, या तो आप काम नहीं कर रहे हो, और नहीं तो सबको सेम डेट चाहिए। सर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है? एक्चुअली नहीं रहा है। मुझे ना ये पूरे स्ट्रगल से, शब्द से नफरत है। मुझे लगता है कि मतलब आई एम सॉरी, आई एम श्योर देयर आर एक्टर्स हु हैव अ मच वर्स टाइम देन मी। मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ, मुझे घर का प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे रेंट का प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे खाने का प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे इमोशनल डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो कोई भी जो बाहर से आता है, बॉम्बे के बाहर से आता है, उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बाहर से आता है ना, he has more fire in his belly. He wants to make himself, really push himself and make something of himself, क्योंकि वापस वो घर नहीं जा सकता। तो वो आदमी ज़्यादा कामयाब होता है। सर कोई ऐसा काम जिसको आप करना चाहते रहे और वहाँ पे रिजेक्शन हुआ हो? कई काम है, मतलब बिकॉज यू लाइक अ रोल ना। जैसे अगर आप एक ऑडिशन देते हो, आपको रोल बहुत पसंद आता है, आपको लगता है हाँ यार ये मिल जाए तो करने में बड़ा मज़ा आएगा, और फिर आपको नहीं मिलता,
कई बार उल्टा भी होता है, आपको मिल जाता है तो So what do you like about being an actor? आई जस्ट लव एक्टिंग, आई लव द होल प्रोसेस ऑफ एक्टिंग. और ये बात किसी और ने भी कही थी, आई थिंक पीयूष मिश्रा जी ने भी कही थी. उन्होंने ये कहा था कि अगर आप इंडियन फिल्मों में एक्टर हो तो उससे बढ़िया काम कोई नहीं है. इन टर्म्स ऑफ जस्ट शेयर आराम से काम होता है. Right. आप अगर थोड़े से नोन हो तो आपको एक एकदम स्पेशल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, पब्लिक में आपको स्पेशल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है. बट हैविंग सेड दैट, दैट इज नॉट द मेन बेनिफिट. द मेन बेनिफिट इज एक्टिंग इटसेल्फ. Weirdest role जो आप प्ले करना चाहो? अगर मैं पुराने ज़माने का था तो मुझे गब्बर करना था शोले में. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट रोल्स. अमोल पालेकर का मैं गोलमाल करना था, अमोल पालेकर वाला, बिकॉज दे आर टू कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट रोल्स. Right. The only idea is two things. The role should be challenging enough to do and I should be able to do it. There are very few roles where I feel कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा. एंड बहुत कम ऐसे रोल है कि मुझे लगता है, जैसे टू बी ऑनेस्ट अभी ये जो रिसेंटली गॉड आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, गुलमोहर. right. Correct. गुलमोहर. उसमें वाजपेयी साहब का काम इतना अच्छा है कि आपको लगता है यार बहुत बढ़िया किया है. हाँ. मैं शायद कर पाऊँ, शायद ना कर पाऊँ, लेकिन वो करने में बड़ा मजा आएगा. And of course there are other actors I've worked with. I have a wonderful time working with them, interacting with them. One was Mr. Irfan Khan. Again I did ad with him. Siska LED. Siska LED, yes. KK Saab, I did a movie called Go with him, and I used to actually sit and chat about theatre. Boman Irani Saab, again I did an ad with him. Paresh Rawal ji, Akshay Khanna, Sanjay Dutt Saab, Akshay Kumar, everyone. Shah Rukh Khan Saab, another brilliant person to work with. He's very good to work with. He's very good, very gracious, remembers you, makes you feel at home. At the same time, आपको पता है कि वो स्टार है. Right. Yeah. सर आपने तारक मेहता पे भी काम किया? Tarak Mehta is I mean it's amazing how many people watch Tarak Mehta. First of all, it's a very clean serial, है ना? उसमें and it also addresses general issues. Yes, it addresses it in a funny way, वो अलग बात है. लेकिन वो इतना अच्छा है ना, इतना मन को भाता है ना. And a lot of it has to do with, of course, the producer was very good. You know, the directors were very good, the writers were very good, the whole team that is very good. But I believe the person who heads the team is Dilip Joshi. I'm saying that because as a person he's fabulous. So latest movie कोई देखा है आपने? वो देखी है. ओ मैंने गुलमोहर देखी है. अभी मैंने दोबारा देखी, मतलब देखी इन द सेंस दैट सीन द तमिल वर्जन ऑफ विक्रम वेदा. तो मैंने वो ऋतिक रोशन और सैफ अली खान साहब की देखी. वेब सीरीज में आई लॉन्ग टाइम बैक वाज सपोज्ड टू सी इट, आई सॉ इट नाउ कॉल्ड असुर मैंने अभी देखा. अरशद वारसी साहब, एंड अरशद वारसी साहब वन इज आल्सो अ वेरी अंडररेटेड एक्टर. सो फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? मेरे उतने ही पाप हैं जैसे सब लोगों के हैं. यूट्यूब देखता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ. मैं उतना ही पापी हूँ जितने सारे लोग हैं. तो सर फैमिली के साथ आउटिंग करते हैं, डिनर या फिर रेस्टोरेंट वगैरह? ओह, इनफैक्ट फैमिली को तो मेरे से एक्चुअली शिकायत होनी चाहिए. यू वोंट बिलीव इट, माय सन टिल द एज ऑफ आई थिंक उनका 9th स्टैंडर्ड था, 9th स्टैंडर्ड तक आई हैड हार्डली गॉन आउट फॉर 2 or 3 हॉलीडेज विद हिम एंड माय वाइफ. 2019, just 1 year before COVID, we all went to America and Canada for a holiday for 1 month. सर नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का है? मैं सच कहूँ, मुझे काम दे दो यार. मैं मतलब आई एम लाइक अ वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ अ गाय. सो इनफैक्ट इफ यू गिव मी अ ट्रिप व्हिच हैज वर्क इन्वॉल्व्ड, आई एम मोस्ट हैप्पी. लाइक आई बीन टू साउथ अफ्रीका ऑन वर्क. तो अगर काम के लिए भेजो तो आई एम मोस्ट हैप्पी. सर अभी रिसेंटली नया प्रोजेक्ट क्या चल रहा है? सो रिसेंटली व्हाट आई डिड इज आई हैड शॉट फॉर एन एड विद मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी फॉर LYK Lycra or something. It's a tile adhesive. क्लियर ट्रिप के लिए मैंने डिजिटल एड्स किए थे. और मैंने अभी रिसेंटली एक वेब, एक मूवी और एक सीरियल का ऑडिशन दिया है. तो वो जब तक पता नहीं चलता तो कुछ बोल नहीं सकते. मतलब अभी फ्री टाइम चल रहा है? हाँ, सॉर्ट ऑफ फ्री टाइम ही चल रहा है. बट कोविड के टाइम मैंने क्या किया था, कोविड के टाइम आई मेड अ मिस्टेक ऑल्सो इन अ वे. मैंने ना 164 वीडियोस बनाए थे स्टैंड अप करके. हाँ, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ लैंग्वेज डोनेशन. मतलब मुझे ना वो यार क्या कर रहा है तू, दिमाग खराब है तेरा, अरे बाबा चढ़िया हो गया है क्या, लाइक क्या कह रहे हो भैया, ऐसा नहीं होता. तो like that I do a lot of language donations. So I made 164 funny videos which are like stand-ups, but I put them only on Insta. I did not put them on YouTube. Ideally I should have put them on YouTube, but ठीक है. So I keep on in my spare time I keep on writing and doing stuff. आप अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे? Basically like to tell first of all 2 things to people. Okay, number 1 is that you know, जैसे मैं भी करता था और मैं शायद अभी भी कभी कभी करता हूँ,
कि हम लोग जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज करते हैं, अरे यार ये क्या शॉट खेला यार, ये तो आउट हो गया यार, अरे नहीं यार इसको ऐसा खेलना चाहिए था. बट वी आर नॉट इन देयर शूज, राइट? वी डोंट हैव द स्किल सेट टू प्ले क्रिकेट. We are not in the same pressure situation. It's similarly with actors. A lot of time we criticize actors or criticize a movie, but just be a little easy on criticizing. The second thing is, anyone who's planning on becoming an actor, look at it as a professional thing to do. Everything else, the name, जो चाचा तुमको मतलब बचपन में बोलता था कि ये तो निकम्मा है, कुछ नहीं करेगा, तुम स्टार बन जाते हो तो 3 बार तुम्हें फ़ोन करता है कि मेरे बेटे की शादी में आना, बेटी की शादी में आना. These all perks. These all extra perks. The real thing is acting. The real thing is getting the affection of people, earning decent amount of money. और ये बात मैं हमेशा अपने बेटे को कहता हूँ. मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक्टर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, समझो एज एन एक्टर आई अर्न लेट्स से 10 lakhs a month, राइट, विच इज़ अ डिसेंट स्टैंडर्ड, एंड आई कैन पुट हिम इन अ गुड स्कूल. साल में एक बार वो अब्रॉड कॉलेज जा सकता है ना. हमारे पास मर्सिडीज बेंच नहीं है, ट्रू नहीं है, बट सपोज टुमारो आई वॉज टू लेट्स से बिकम अ प्रोड्यूसर, टीवी सीरियल प्रोड्यूसर, which a lot of people have told me, but I never wanted to become. And now also, I'll never say never because कुछ भी हो सकता है. But as of now, I don't want to become a producer. Because even though you earn a lot of money, it's not what I like to do. तो मैं घर आऊँ, मैं नाराज़ हूँ, अरे क्या यार दिमाग ख़राब हो गया, फिर मैं अपने बेटे से बात करूँ तब भी मैं नाराज़ हूँ. So I rather earn decent amount of money doing something I love, but you have to earn money. ऐसा नहीं कि आप मैं तो एक्टर हूँ भैया, मेरी बीवी बच्चे कहीं से भी रहेंगे, वैसा नहीं है. Then don't get married. Yeah? But I'm saying, as long as you're earning a decent amount of money, do what you love. Thank you so much, sir, Most for this welcome. interview. Most welcome. So you just saw me an interview called One on One with Everyone with fantastic Shrishti, and I hope you liked it. And if you liked it, please, please, please press the like button and also press the subscribe button, because this is Lionhearted 07. So if you have a lion heart, subscribe करना पड़ेगा. मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए ना. Okay. Have a fabulous day and a fabulous life ahead. God bless.